स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 91.2 NIVH हेलोदून द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रमों की खास सीरीज, जिसका नाम है पोषण की पोटली। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माँ और बच्चे की 1000 दिन की देखभाल के विषय में चर्चा करते हैं। अभी तक दोस्तों हमने इस संदर्भ में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा की, जैसे प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भ धारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला का 4 बार चेकअप होना आवश्यक है। गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद 180 दिन तक IFA की गोली और कैल्शियम की गोली, साथ ही दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेना आवश्यक है। संस्थागत प्रसव के बारे में भी हमने आपसे जानकारी अपने कार्यक्रम के माध्यम से साझा की। गर्भवती महिला के आहार में विविधता, गर्भावस्था तथा स्तनपान से जुड़े गलत धारणाएं, गर्भवती महिला को क्या और क्या नहीं करना चाहिए, उस पे हमने चर्चा की। शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना महत्वपूर्ण है, इस पर भी हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आशा है दोस्तों आपको ये सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी साबित हुए होंगे। इसी कड़ी में कुछ और कार्यक्रम हम जोड़ने वाले हैं, जिसपे हम बात करेंगे स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत के बारे में, विशेष स्तनपान 0 से 6 महीने तक, इस बारे में भी हम कार्यक्रम पेश करेंगे। स्तनपान कराने का सही तरीका और बच्चे को दिन में 8 से 10 बार या बच्चे की मांग पर दूध पिलाना। प्रस्तुत करेंगे खास कार्यक्रम कोविड-19 के दौरान अपने बच्चे को दूध पिलाना। शिशु के बीमार पड़ने पर स्तनपान की आवृत्ति बढ़ाएं, इस पर भी कार्यक्रम पेश किया जाएगा। साथ ही केवल स्तनपान के दौरान पर्याप्त दूध का उत्पादन किस तरह हो, इस बारे में भी आप जानेंगे हमारे स्पेशल कार्यक्रम के माध्यम से। तो दोस्तों सुनते रहिए, सुनाते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। जन्म के तुरंत बाद माँ के दूध से करें शुरुआत। जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। मास्क पहनना है, हाथों को कीटाणु मुक्त बनाना है, टीकाकरण करवाना है और शिशु को केवल अपना दूध पिलाना है। टीकाकरण करवाएं, स्तनपान को सुरक्षित बनाएं। 91.2 NIVH हेलोदून पर आपका स्वागत है। आज का विषय है स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत। अरे भाभी, क्या कर रही हो? अरे बबीता, बस वही कमर का दर्द। ये 9वां महीना तो ना बहुत ही कष्टदायक हो रहा है मेरे लिए। अरे भाभी, थोड़े दिनों की तो बात है, फिर तो तुम्हारी गोद में नन्ना मुन्ना खेलेगा, तब देखना तुम सब भूल जाओगी। हाँ, बस इसी उम्मीद में कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, बस हम सब लोग यही सोच के तो झेल जाते हैं। अच्छा और बताओ, अपने बच्चे के लिए क्या क्या सोचा है तुमने? बबीता, सब इंतज़ाम कर लिया है। सारे सूती ऊनी कपड़े सब खरीद लिए हैं। माँ जी ने मेरे खाने के लिए भी सब इंतज़ाम कर लिया है। अच्छा हाँ, तुम आज बाजार जाओगी ना? हाँ भाभी, जाना तो है। कुछ लाना है क्या? अरे वो माँ जी कह रही थी ना कि बच्चे को चटाने के लिए शहद और दूध की बोतल, बस वही नहीं लाई वो, बाकी तो सब ले आई हैं। पर देख, दोनों ही ना अच्छे ब्रांड के होने चाहिए। भाई, मुझे तो ना हाइजीन का ध्यान रखना है अपने बच्चे के लिए। ओहो, कैसी बात कर रही हो भाभी? इतनी पढ़ी लिखी हो, हाइजीन का ध्यान है, पर बच्चे के पोषण का ध्यान नहीं है? अरे वाह, बड़ी अच्छी पढ़ाई की है भाई तुमने। अरे क्या बात कर रही हो? दूध से पोषण तो मिलेगा ना, और शहद तो बहुत ही पौष्टिक होता है। तुम जानती हो ना कि वो फूलों से बनता है। अच्छा, और तुम्हारा पहला दूध, वो कुछ नहीं है क्या? अरे रहने दो, पहला दूध निकलता ही कहाँ है। एक तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार, तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। साथ निभाए स्वस्थ
महीने तक तेरा दूध, फिर हो पोषक आहार, जीवन में आए बहार। तेरी मुस्कान में है माँ सारे जहाँ का प्यार। साफ सफाई, उबला पानी, हर महीने वजन पे निगरानी, हर एक की हो यही कहानी। तेरी मुस्कान में है माँ सारे जहाँ। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सविता बता रही थी कि उसे तो 3-4 दिन तक दूध ही नहीं उतरा, फिर बॉटल का ही दूध पिलाया, आज तक भी ढंग से दूध नहीं उतर रहा है उसके, जबकि 7-8 दिन हो चुके हैं। ओहो, बस यही तो समस्या है तुम पढ़े लिखे लोगों की। कहीं सुन लिया किसी से कुछ और चल पड़ी भेड़ चाल। देख, मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता है। देख, इसीलिए तो इतना दर्द झेल रही हूँ। आज तक सर दर्द तक की गोली नहीं खाई मैंने, कोई दवाई नहीं ली। जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे पूरा चेकअप करवाया, पूरे टीके लगवाए, आयरन की गोलियां ले रही हूँ, कैल्शियम की गोलियां ले रही हूँ, और इसलिए भूखा थोड़ी रखूंगी अपने बच्चे को। और फिर देख रही है ना कि अगर दूध नहीं निकला तो क्या भूखा रखूंगी उसे। 100 दिन तक गर्भवती महिला को रोज एक IFA यानी आयरन की गोली रात को खाने के बाद जरूर दें, ताकि उनमें खून की कमी ना हो और नवजात का सही मानसिक और शारीरिक विकास होता रहे। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा, तुझे कैसे पता कि सविता के दूध नहीं उतरा और तुझे भी नहीं उतरेगा? अरे देख, पहली बार माँ बन रही हूँ ना, तो मेरे कैसे एकदम दूध बनना शुरू हो जाएगा? लोगों के तो गर्भावस्था में ही स्तनों से पानी सा टपकने लग जाता है, मेरे तो कभी नहीं टपका। फिर पता चला दूध भी नहीं निकला। ओहो, ऐसा कैसे सोचती हो तुम यार? देखो, तुम मेरी भाभी बाद में बनी हो, पहले तो तुम मेरी सहेली थी ना। और देख, मैं तुझे वो गलतियां बिल्कुल नहीं करने दूंगी जो घर वालों के दबाव में आकर मैंने की हैं। अच्छा, ऐसा क्या किया तूने? देख, मुझे घर वालों ने कहा था कि अपना पहला दूध अपनी बेटी को मत पिलाना, और मैंने नहीं पिलाया। पर तुम्हें पता है, माँ का पहला दूध सुपरफूड होता है। ये बात अब समझ आई है मुझे। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत की तरह होता है। वो शहद या पानी पिलाने वाला जमाना गया। अब माँ का गाढ़ा पीला दूध बच्चे को पिलाइए और शिशु को स्वस्थ बनाइए। आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून, और मैं हूँ प्रमिला। माँ का पहला दूध बहुत जरूरी है। इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम साफ मलाई जैसा सफेद, पीला या नारंगी तरल जैसा दिख सकता है। ये अक्सर गाढ़ा होता है, मगर ये पतला भी हो सकता है और कई बार थोड़ा चिपचिपा भी होता है। कोलोस्ट्रम की मात्रा कम हो सकती है, मगर ये बहुत पौष्टिक होता है। ये प्रोटीन से समृद्ध, एंटीबॉडीज से भरपूर तरल होता है और नवजात शिशुओं के लिए सुपरफूड माना जाता है। जब आप अपने शिशु को कोलोस्ट्रम पिलाती हैं, तो ये शिशु को उसका पहला टीका लगाने जैसा है, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी एंटीबॉडी मौजूद होती हैं। तो अपने बच्चे को अपना पहला दूध जरूर पिलाइए। हाँ, ये जरूर है कि इसे पिलाने में माता को थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर क्या आप नहीं चाहती कि आपका बच्चा हृष्ट पुष्ट बने? तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए और अपने बच्चे को सुपर फूड दीजिए, तभी बनेंगी आप सुपर मॉम। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अपना पहला दूध बच्चे को जरूर पिलाइए। पर कुछ माएँ हैं कि पिलाती ही नहीं है माँ का पहला दूध। ऐसा क्यों कह रही है? अगर निकलेगा मैं तो पिलाऊंगी ना। वही तो तुझे कह रही हूँ, ये पहला दूध निकलता ही कहाँ है। और फिर अगर निकलता भी होगा तो कहते हैं कि इतना कम निकलता है कि बच्चे का पेट कैसे भरेगा। इसलिए ऊपर से तो दूध पिलाना ही पड़ता है, ऐसा सब कहते हैं। अच्छा जी, बस तुम तो लोगों की बातें सुनो, मेरी मत सुनना।
तुम माँ बनी हो क्या इससे पहले? अरे नहीं बनी, पर यही तो सुना है मैंने, और ये भी सुना है कि पहले दिन अगर दूध निकल भी जाए तो उसे बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद माँ के दूध से करें शुरुआत। जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। अरे भाई, बस सुनी सुनाई बातें सुनो मत। मैं एक बार माँ बन चुकी हूँ, मेरा तो भरोसा कर लो। जो गलती मैंने की वो तो मत करो। अच्छा ठीक है फिर। अच्छा तुम बताओ, अब मैं तुम्हारी ही सुन लेती हूँ। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनना भी, समझना भी और साथ में करना भी। देख, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे में ही माँ के स्तनों से दूध बनना शुरू हो जाता है, और ये वो दूध होता है जो गर्भावस्था के दौरान ही बन चुका होता है। अरे वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मेरी बात भी तो समझो। अब देखो, मेरे स्तनों में अभी तक दूध नहीं बना है, क्योंकि बाकी महिलाएं तो बताती हैं कि उनके स्तनों से दूध गर्भावस्था में ही रिसने लगता है, पर मेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ये जरूरी नहीं है। मेरे स्तनों में भी गर्भावस्था के दौरान कोई पानी नहीं रिसता था, पर डिलीवरी के बाद तो मेरे स्तनों से दूध निकलना शुरू हो गया था। वो तो घर वालों के कहने पर मैंने अपनी बेटी को पहला दूध नहीं पिलाया, और आज भी इस बात का अफसोस होता है। इसलिए तुमसे कहती हूँ, तुम ज़रूर अपने बच्चे को पहला दूध पिलाना। अच्छा चलो ठीक है, पर ये दूध होता कैसा है बबीता? बस ये समझ लो कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत की तरह होता है। इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम साफ मलाई जैसा सफ़ेद, पीला या नारंगी। नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की वजह से तरल जैसा दिख सकता है। ये अक्सर गाढ़ा होता है, मगर ये पतला भी हो सकता है, और कई बार थोड़ा चिपचिपा भी होता है। इस दूध की मात्रा कम होती है, मगर ये बहुत पौष्टिक होता है। जन्म के तुरंत बाद माँ के दूध से करें शुरुआत। जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। एंटीबॉडीज से भरपूर तरल होता है। हैं? एंटीबॉडीज? ये एंटीबॉडीज दूध में कहाँ से आ गई? भाभी, तुम्हारे शरीर से और कहाँ से? ऐसे ही थोड़े माँ सुपर मॉम कहलाती है। हाँ सुपर मॉम। अच्छा बबीता, ये बताओ, तुम कह रही हो कि पहले दूध की मात्रा थोड़ी सी होती है, तो फिर मेरे बच्चे का पेट कैसे भरेगा? अरे मेरी भाभी, इसकी चिंता तुम मत करो। भगवान की साइंस बड़ी गजब की है। देख, जन्म के समय बच्चे का पेट भी बहुत छोटा होता है, और कोलोस्ट्रम से उसका पेट भर जाता है। जैसे ही बच्चे की भूख बढ़ती है, वैसे ही कोलोस्ट्रम की जगह हमारा सामान्य दूध ले लेता है, और बच्चे को भरपूर दूध मिलने लगता है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत बढ़िया बात बताई। मैं तो अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अपना पहला दूध जरूर पिलाऊंगी। केवल माँ का दूध, शिशु का विकास संपूर्ण। जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं। बिल्कुल पिलाना है, और जब पहला दूध पिलाओगी तो सामान्य दूध आने के लिए भी तुम्हारे स्तनों की नसें और नरम हो जाएंगी। अच्छा, जब तुझे इतनी जानकारी है तो ये भी बता दे कि बच्चे को जन्म के बाद कितने दूध की जरूरत होती है? भाभी, ये तो बताना बड़ा ही मुश्किल है। वो इसलिए कि हर शिशु अलग होता है, और ये बता पाना मुश्किल है कि वास्तव में आपके शिशु को जन्म के बाद शुरुआती कुछ दिनों में कितने दूध की जरूरत होगी। साथ ही हमारी तरह शिशुओं की भूख भी अलग अलग होती है। अब ये तो तुम्हें अंदाजा लगाना पड़ेगा, और तुम ध्यान दोगी तो तुम्हें पता चल भी जाएगा। वैसे शिशु दूध के लिए रोता है, और जब वो नैपी गीला करता है तो उसे भूख लग जाती है। हाँ, ये सही कहा तुमने, और मैं ध्यान तो जरूर दूंगी बबीता, क्यों नहीं दूंगी। मेरा बच्चा है, अब 9 महीने इतना कष्ट झेला है, बाद में ध्यान नहीं रखूंगी क्या? और फिर तुम भी तो आती ही रहोगी ना, तुमसे भी तो पूछ लिया करूंगी, आओगी ना? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं आऊंगी मेरी जान, हमेशा तेरे साथ हूँ। आखिर तुम्हारा बच्चा मेरा भी तो बच्चा होगा ना। हाँ बिल्कुल। और हाँ, अगर तुम शिशु को उसकी इच्छा अनुसार जितना चाहे और जितनी देर तक चाहे स्तनपान करने दोगी,
तो शिशु की जरूरत के हिसाब से तुम्हारा दूध बनना शुरू हो जाएगा। इससे स्तनपान की दिनचर्या सही होने में आसानी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे हाँ भाभी, एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो तो मैं बताना ही भूल गई। कोरोना काल में शिशु को स्तनपान करवाते वक्त बहुत सावधानी रखनी है तुम्हें। मास्क पहनना है, हाथों को कीटाणु मुक्त बनाना है, टीकाकरण करवाना है और शिशु को केवल अपना दूध पिलाना है। टीकाकरण करवाएं, स्तनपान को सुरक्षित बनाएं। हर बार हाथ धोकर और साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना है, जिससे तुम और शिशु दोनों कोविड के प्रकोप से सुरक्षित रह सके। कोविड ने भी परेशान कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे में बच्चे को दूध पिलाना सुरक्षित होगा क्या? अरे भाभी, क्यों नहीं, कोविड में सावधानी की जरूरत है, पर दूध तो तुम्हें पिलाना है। हाँ, इसके लिए तुम्हें विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। जैसे बार बार हाथ धोना, हमेशा मास्क पहन के रखना। चलो बबीता, हम मान भी लेते हैं कि हम कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और सुरक्षित स्तनपान भी कराएंगे। पर तुम सोचो, अगर दूध पिलाने वाली किसी माता को कोविड हो गया तो क्या करेंगे? संदिग्ध यानी जिन्हें की होने की संभावना है या लग रहा है कि उन्हें कोविड हो सकता है, तो वो भी उचित साफ सफाई का ध्यान सावधानी के साथ और सुरक्षित रूप से स्तनपान करा सकती हैं। हाँ, इसमें भोजन के दौरान यानी जब आप भोजन करें तो अपने बच्चे से उचित दूरी बना के रखें और साफ सफाई का खास ध्यान तो रखना ही है। मास्क पहनना है, हाथों को कीटाणु मुक्त बनाना है, टीकाकरण करवाना है और शिशु को केवल अपना दूध पिलाना है। बच्चे के सामने हमेशा मास्क पहन कर रखें और बच्चे को छूने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं और नियमित रूप से छुई गई सतहों यानी कि सरफेस यानी जहाँ भी आप उठते बैठते हैं वहाँ की साफ सफाई और कीटाणु रहित रखना है उन्हें। बस ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई। अब तो कोरोना के साथ ही जीना है, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा, अब चलती हूँ, जल्दी ही फिर आऊंगी। हाँ हाँ बबीता, जल्दी आना, तुम बहुत जरूरत है तुम्हारी। कार्यक्रम पोषण की पोटली यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। मास्क पहनो, हाथों को कीटाणु मुक्त बनाओ, स्तनपान कराओ, बच्चे के भविष्य को स्वस्थ बनाओ, टीकाकरण करवाएं, स्तनपान को सुरक्षित बनाएं।